Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So in today's lecture we shall discuss two different theories of trans effect, that is electrostatic polarization theory and second is pi bonding theory. And this lecture belongs to the main topic of kinetics and mechanisms of coordination complexes. And this is the part 11 of this topic. तो लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे ट्रांस इफ़ेक्ट और उसमें हमने डिस्कस की थी वेरियस एग्जांपल्स। तो आज हम स्टडी करेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफ़ेक्ट के कौन कौन सी थ्योरीज हैं या किस बेस पर जो है वो ये ट्रांस इफ़ेक्ट जो है वो इन ऑपरेशन आता है। तो इसके लिए जो है वो दो थ्योरीज हैं। एक जो थ्योरी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी और जो सेकंड थ्योरी है वो हम इसमें पढ़ेंगे पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर तो उसमें हमने एक ट्रेंड जो है वो देखा था। उसमें ये देखा था कि जो हैलोजेंस हैं उनमें फॉर एग्जांपल जो आयोडाइड है उसका सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है, फिर ब्रोमाइड का है, फिर क्लोराइड का है, फिर फ्लोराइड का है। तो ऐसे जो केसेस हैं, ऐसे लिगेंड्स हैं, उनका ट्रांस इफेक्ट जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। वेयर एज जो लिगेंड्स हैं जिनमें पाई बॉन्डिंग है जैसे कार्बोनाइल है, सायानाइड है, उनको हम पाई बॉन्डिंग थ्योरी जो है उससे हम एक्सप्लेन करते हैं उनका ट्रांस इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। एक्चुअली स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये दो टाइप्स के हैं। एक टाइप है PTX4 टाइप। रिमेंबर दैट यहाँ पर X4 जो है वो हैलोजन है। इस केस में जो चारों हैलोजन्स हैं वो एक ही तरह की हैं, लाइक क्लोराइड्स हो सकते हैं, फ्लोराइड्स हो सकते हैं। और जो दूसरी एग्जांपल है वो है PTLX3। वेयर एज L जो है ये वो लिगेंड है जो कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दोज हैलोजेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय ग्रीनबर्ग और ये इसने बड़ा इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। इट इज़ अ थर्मोडायनामिक अप्रोच। तो ये जो दो टाइप्स हैं इनको यहाँ पर हमने जो है वो लिखा हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है कि दिस इज़ योर सेंट्रल प्लाटिनम एटम और ये जो है वो हैलोजेंस हैं। नाउ प्लाटिनम इज़ अ सेंट्रल मेटल, तो ये अट्रैक्ट करेगी लिगेंड के नेगेटिव चार्ज को टुवर्ड्स इटसेल्फ, बिकॉज मेटल जो हैं दे आर पॉजिटिव और टेंड टू पॉजिटिव, सो दे क्रिएट अ पोल इन द लिगेंड्स दैट आर अटैच्ड टू इट। सो नेगेटिव जो साइड है वो मेटल की तरफ रहेगी, पॉजिटिव जो है वो अवे होगी। सो इस तरह पोलराइजेशन जो है वो इंड्यूस हो रही है चार लिगेंड्स में। अब इस केस में ट्रांस इफेक्ट जो है वो हम उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ईच लिगेंड जो है दैट इज कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। नो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें है PTX3L। यहाँ पर ये वो लिगेंड है जिसका हम ट्रांस इफेक्ट जो है वो मेजर करेंगे, विच हैज़ ग्रेटर ट्रांस इफेक्ट एट दीज आर थ्री आइडेंटिकल हैलोजेंस। अब यहाँ पर देखें क्योंकि डिसिमिलर लिगेंड्स हैं तो उससे होगा क्या कि पहले एक लिगेंड जो है वो उसमें पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो नेगेटिव है ये मेटल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो क्रिएट कर देता है। बाकी जो दो स्पीशीज़ हैं दीज रिमेन सेम, लेकिन जब यहाँ पर देखें कि मेटल जो है इस पर पॉजिटिव इधर आ गया है तो नेगेटिव इस तरफ चला गया, तो ज़ाहिर है लिगेंड जो है ये वाला दैट इज़ अटैच विद द मेटल, तो नेगेटिव जो है वो एक दूसरे के साथ आ गए। अगर आप बाकी केसेस देखें, बाकी में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, तीनों में पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। लेकिन इस लिगेंड की पोलराइजिबिलिटी की वजह से उसने पोलराइजिबिलिटी मेटल के अंदर इंड्यूस की और मेटल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए, ऑल्दो दे आर इन पार्शियल इन नेचर बट देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो इस तरह फिर ये जो लिगेंड है जो कि ट्रांस है, जो इस लिगेंड के 180 पे पड़ा हुआ है, उसमें नेगेटिव इंटरेक्शन होगी जिससे रिपल्शन होगी और ये वाला जो आपका लिगेंड है दैट विल बी रिप्लेस्ड, ये यहाँ से बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। तो इसकी अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो दो तरीके से मेजर करते हैं, एक उसकी बॉन्ड लेंथ से और एक जो है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी से। तो अगर आप देखेंगे कि सीज फॉर्म में जो लिगेंड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, दे आर स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर, लेकिन
इस लिगेंड जिसने पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस की है उसके अक्रॉस जो लिगेंड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है नॉर्मल से, जिससे वो वीक हो जाएगा और जल्दी ब्रेक कर जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो लिगेंड है इसका ट्रांस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। नाउ इसकी यहाँ पर हम अगर प्रैक्टिकल एविडेंस यहाँ पर देखें तो ये वही केस है, सेकंड केस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमोनिया है और यहाँ पर ये दो क्लोराइड्स हैं, और तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दिस अमोनिया हैज़ क्रिएटेड अ पोलराइजेबिलिटी इन प्लैटिनम एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर अब नेगेटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन हो रही है, जिससे ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, और इसको दोबारा देखें कि दिस इज अमोनिया इज नॉट अ पोलराइजेबल स्पीशी, क्लोराइड इज अ पोलराइजेबल स्पीशी, तो ये जो है पोलराइज होगी इजीली, और यहाँ पर वो इस बॉन्ड को जो है वो यहाँ पर या इस बॉन्ड को जो है वो नॉर्मल से जो है वो लॉन्गर कर देगी। आप ये समझें कि ये जो है वो इस तरह इंटरेक्शन है कि ये जो 2.32 है वो इसकी बॉन्ड लेंथ है, वेयर एज ये जो 2.35 है वो इस नीचे वाले की बॉन्ड लेंथ है। सिमिलर ब्रोमाइड के केस में भी ऐसा ही है कि ये ब्रोमाइड जो है वो पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस कर रहा है इसमें, और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन आ रही है, जिसकी वजह से ये तो बॉन्ड लेंथ है 2.42 नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है, लेकिन ये जो 2.70 वाली बॉन्ड लेंथ है ये वाली ये इलोंगेट हो जाती है, और यहाँ पर जो है वो ब्रोमाइड आपका रिप्लेस हो जाएगा। समहाउ अगर आप ये इथाइलिन की बात करें, नाउ यहाँ पर इथाइलिन जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे इथाइलिन के जो क्रॉस है वो है बॉन्ड लेंथ 2.42, ये बॉन्ड जो है वो इससे लेंथी है, ये वीक है। सिमिलरली इसमें तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर आप देखें पोलैरिटी तो नहीं है, यहाँ पर एक सेकंड रीज़न है, और वो सेकंड रीज़न जो है वो हम अब एक्सप्लेन करते हैं इस पाई बॉन्डिंग थ्योरी में। पाई बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या होगा कि किस तरह वर्क करता है। पाई बॉन्डिंग में ये होगा कि यहाँ पर ये जो लिगेंड है ये सबसे पहले मेटल जो है वो इसको चार्ज डोनेट करेगी, और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक लिगेंड जो है वो पहले अपना चार्ज मेटल को ट्रांसफ़र करेगी, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। बाद में ये मेटल जो है वो पाई बॉन्ड के ज़रिए अपना चार्ज लिगेंड को ट्रांसफ़र करेगी, तो यहाँ पर जो है वो पाई बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पर मेटल की इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी चार्ज की, तो यहाँ इस साइड पर चार्ज की इंटरेक्शन कम होगी, जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और वो लिगेंड्स जिनमें पाई बॉन्ड है उनके अक्रॉस 180 पे जो लिगेंड है वो वीक हो जाएगा और वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। दैट इज़ वाई हम कहेंगे कि वो लिगेंड्स जिनमें मेटल बॉन्ड है दे हैव हाई ट्रांस इफेक्ट। तो इसी को यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर ये लिगेंड जो है अभी पाई बॉन्ड बनाता है तो इस जगह पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर कम होगी। जब यहाँ पर कम होगी तो न्यू इनकमिंग लिगेंड यहाँ पर अपनी इंट्रैक्शन करेगा बाय यूजिंग इट्स नेगेटिव चार्ज, और अल्टीमेटली इस एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पर वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इफ़ यू सी कि यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड और मेटल का ये एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बाद में मेटल अपने डी ऑर्बिटल को यूज़ करके इसके एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल्स में चार्ज ट्रांसफ़र करती है, तो ये जो है वो पाई बॉन्ड बन रहा है। जब इस तरफ ज़्यादा बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर चार्ज की डेफिशिएंसी हो रही है इस जगह पर, तो वाई जो न्यू एंटरिंग लिगेंड है उसको स्पेस मिल जाएगी एंड दैट इट विल एंटर हेयर, और ये जो है वो एक्स इजीली रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर सेम यहाँ पर लिगेंड की जगह जो है वो अब हमने फॉस्फीन जो ग्रुप है वो उसको दिखाया गया है कि यहाँ पर पहले इनके दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाद में ये जो है वो पाई इंट्रैक्शन होती है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है, यहाँ पर चार्ज की डेफिशिएंसी है, तो ये एक्स जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो रिमूव हो जाता है। सो इस तरह ये दो थ्योरीज हैं जो कि बेसिक रीज़न हैं कि वाई जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो हैलोजेंस के केस में अब देखें आयोडाइड का ट्रांस इफेक्ट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पर आयोडाइड इस पोजीशन पर होगा तो आयोडाइड इज़ ईजिली पोलराइजेबल,
तो वो पोलैरिटी आगे प्लाटिनम में इंड्यूस करेगा, वो प्लाटिनम में फिर यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन होगी। अब आयोडाइड पोलराइजेबल क्यों है ज़्यादा, वो है उसका साइज सबसे ज़्यादा है। जब साइज़ बड़ा होगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन क्रिएट करना इजी है, बिकॉज न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ड्यू टू इनर लाइंग शेल्स काफ़ी डिस्टेंस आ जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन को क्रिएट करना बड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड, जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे कम है। वजह क्या है, उसका साइज़ स्मॉल है। साइज़ स्मॉल होने की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को आप सेपरेट इजीली नहीं कर सकते, तो उसमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वो फिर प्लाटिनम या मेटल का चार्ज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा और आगे वो फिर ट्रांस इफेक्ट जो है वो उसमें नहीं होगा। और दूसरा पाई बॉन्डिंग में जो है वो जहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है उसके क्रॉस जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो सोल्यूशन के अंदर फ्रेश लिगेंड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो आकर जो है वो अटैच हो जाएगा और पहले को रिप्लेस कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। If you have any confusion, let me know in the comment section. I will reply as soon as possible and will explain your question to the best of my knowledge. Okay, thank you. Allah Hafiz.